अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नए लेक्चर के साथ। जैसे कि टॉपिक चल रहे थे क्लोराइड्स के, आज मैं आपको क्लोराइड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट समझाऊंगा। है थ्योरेटिकल टॉपिक, ख़ास कॉन्सेप्ट इसमें नहीं पाया जाता है। बहरहाल कोशिश करूँगा जहाँ जहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात होगी मैं आपको दूंगा साथ साथ। तो काइंडली मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को मोटिवेट करें। इंशाल्लाह आपको सीक्वेंस वाइज आपको लेक्चर मिल रहे हैं। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड्स आप पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स, जैसे कि मैं इससे पहले समझा चुका हूँ आपको। पिछले लेक्चर किसी नहीं देखा है तो वो देख सकता है। क्लोराइड्स क्या है? बाइनरी कंपाउंड ऑफ क्लोरीन विद अदर एलिमेंट्स। कोई भी एलिमेंट्स हो, लेकिन होने चाहिए ऐसा कंपाउंड जिसमें दो तरह के एलिमेंट्स हो। एक क्लोराइड मस्ट होगा, दूसरा कोई भी एलिमेंट हो, चाहे उसकी तादाद कम हो ज़्यादा हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, और आपको अच्छी तरह पता है कि क्लोराइड्स हमारे पास होते कौन कौन से हैं। हम इस वक्त किसकी बात कर रहे हैं? हम इस वक्त पीरियड नंबर 3 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पीरियड नंबर 3 की बात कर रहे हैं और क्लोराइड्स की बात कर रहे हैं और इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। और ये बात भी मैं आपको इससे पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपके पास दो तरह के फोर्सेस पे डिपेंड करती है। ठीक, एक होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक, डिपेंड करती है किस पे? दो तरह की फोर्सेस पे डिपेंड्स अपॉन। ठीक, दो तरह की फोर्सेस पे डिपेंड करती है। एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक। दूसरा होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस दो मॉलिक्यूलों के बीच होती है और इंट्रा जो है वो मॉलिक्यूल के अंदर दो एटमों के बीच होती है। अगर ये दोनों फोर्सेस स्ट्रांग थी तो कॉमन सेंस की बात है उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली राइज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो यही चीज़ हम यहाँ पे बुलेट पॉइंट में एक एक करके आपको समझाएंगे। ठीक, सबसे पहले नंबर पे बुलेट पॉइंट है। देखिए, मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ ताकि हमारा वक्त बचे। ये थोड़ा है थ्योरेटिकल टॉपिक, तो थ्योरेटिकल के हिसाब से ही हम चलेंगे। ठीक, जैसे सोडियम क्लोराइड एज वेल एज मैग्नीशियम क्लोराइड। हम पीरियड नंबर 3 की बात कर रहे हैं। पीरियड नंबर 3 में कौन से NMAS/PSE है, मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन वगैरह, ये आपके पास पीरियड नंबर 3 में आते हैं। मतलब सोडियम का क्लोराइड कौन सा होगा? सोडियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का कौन सा होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। ये जो पहले दो क्लोराइड्स है, पहले जो दो क्लोराइड सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होगी एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होगी। किसकी? सोडियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम क्लोराइड की। क्यों? क्योंकि दे आर आयोनिक इन नेचर। वही चीज़ हम यहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक, बिकॉज दे नीड ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन दियर आयंस। क्योंकि आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड हो या मैग्नीशियम क्लोराइड हो, ये बनता है दो चीज़ों से, केटाइन प्लस एनाइन से बनता है। किससे बनता है? केटाइन प्लस एनाइन से। केटाइन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, एनाइन का मतलब है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से जब कोई मॉलिक्यूल जब कोई यूनिट एग्जिस्टेंस में आता है तो वो हमारे पास बहुत ही सख्त बॉन्ड होता है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इसकी वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपको ऑटोमेटिकली ज़्यादा मिलेगी। टेबल में आपको समझाऊंगा, ये चीज़ें हम वहाँ पे भी लिख चुके हैं। ठीक, इसके बाद आता है नंबर 3। अच्छा, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड की तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गई। इसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड। कौन सा? एल्यूमिनियम क्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, या जिसे हम टेट्राक्लोरोसिलेन कहते हैं। ठीक, इनकी हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? कम। ऐसा क्यों? बिकॉज दे नीड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्योंकि इनको दरकार होती है बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी से इसका मॉलिक्यूल टूट जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाता है, लिक्विड बन जाता है, लिक्विड से बॉयल हो जाता है आसानी से। ठीक, बिकॉज दे नीड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द वंडरवॉल फोर्सेस बिटवीन दियर मॉलिक्यूल्स। इनके मॉलिक्यूल्स में कौन सी फोर्सेस पाई जाती है? वंडरवॉल्स। और ये चीज़ आपको मैं बता चुका हूँ काफ़ी दफ़ा। ये जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इसे हम प्यार से वंडर वॉल्स फोर्सेस भी कहते हैं। ठीक, वंडरवॉल फोर्सेस भी कहते हैं।
जो आपके पास डाइपोल फोर्सेस के नाम से एग्जिस्टेंस रखता है, लंडर फोर्सेस के नाम से एग्जिस्टेंस रखता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह के नाम से एग्जिस्टेंस रखता है। इसी वजह से एल्यूमिनियम क्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोरोसिलेन में आपके पास वंडरवाल्स फोर्सेस होती है जो कि वीक है, आसानी से टूट जाती है। इसीलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? लो। क्या हो जाएगी? लो। ठीक, और बहुत ही कम एनर्जी से आप इसको तोड़ सकते हो। इसके बाद आते हैं नंबर 3, तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या है? फास्फोरस ट्राई। अच्छा, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। फास्फोरस के 2 तरह के क्लोराइड्स थे, एक फास्फोरस ट्राई क्लोराइड था, एक फास्फोरस पेंटाक्लोराइड था। ये पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि फास्फोरस ट्राई क्लोराइड उस वक्त जनरेट होगा जब क्लोरीन कम होगा, और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड उस वक्त जनरेट होगा जहां पे क्लोरीन की मिकदार ज्यादा होगी। ठीक, तो 2 तरह के क्लोराइड्स फास्फोरस नॉर्मली जनरेट करता है। एक होता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के दोनों की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में फर्क है। क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में, क्योंकि जैसे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड आपके पास, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड आपके पास फास्फोरस ट्राइक्लोराइड आपके पास ट्राइगोनल ज्योमेट्री देता है, इस तरह कुछ इस तरह ट्राइगोनल ज्योमेट्री देता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक, लेकिन अगर मैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की बात करूंगा तो वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री देगा, एक नीचे भी इस तरह अटैच होगा। ठीक, उसकी वजह से स्ट्रक्चर डिफरेंस की वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में फर्क आ जाएगा। कैसे? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है लो मेल्टिंग पॉइंट, इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम है। ठीक, इसकी क्या है? मेल्टिंग पॉइंट कम है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक वंडरवाल फोर्सेस बिटवीन दियर मॉलिक्यूल्स। उनके मॉलिक्यूल्स में जो वंडरवाल फोर्सेस है वो वीक है। कैसे? इसका मैं थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे देखिए, ये आपके पास हुआ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या कहा? ये मुझे किस तरह की ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर देगा? ये मुझे देगा ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री देगा, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री देगा। ठीक, कॉमन सेंस की बात है, अगर किसी कंटेनर में फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के मॉलिक्यूल्स पड़े होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पड़े होंगे, तो एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ लाइक दिस। ठीक, इसी तरह यहाँ पे। ठीक, तो ये एक मॉलिक्यूल हुआ, उस तरफ फोर्सेस, इस तरफ फोर्सेस। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए एक मॉलिक्यूल जो है वो एट ए टाइम 2 वंडरवाल फोर्सेस उस तरफ रख रहा है, मतलब लंडर फोर्सेस उस तरफ रख रहा है, एक इस तरफ रख रहा है। ठीक, एक मॉलिक्यूल एट ए टाइम कितनी फोर्सेस से ज्वाइंट होता है? दूसरे मॉलिक्यूल के साथ 3 फोर्सेस से। तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी, जल्दी से टूटेगा और जल्दी बॉयल और जल्दी वेपर बनेगा। ठीक, लेकिन जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की तरफ आते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की तरफ आते हैं, ये देखिए ये फास्फोरस है, यहाँ पे क्लोरीन लगा दें, यहाँ पे क्लोरीन लगा दें, यहाँ पे क्लोरीन लगा दें। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? ट्राइगोनल। ठीक, लेकिन एक क्लोरीन ऊपर लगा दें इस तरह, एक क्लोरीन नीचे लगा दें। इस ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं? इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल ज्योमेट्री। ठीक, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल ज्योमेट्री। इसमें 2 तरह के एंगल आपको मिलेंगे। ट्राइगोनल में आपको एंगल 120 और 120 डिग्री का मिलेगा। ठीक, मिसाल के तौर पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं। यहाँ पे देखिए, ये आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। ये आपके पास क्या है? ट्राइगोनल 120 एंगल का है। ठीक, एक मार्कर को अगर मैं यहाँ पे ऊपर कर दूं इस तरह, एक मार्कर को यहाँ पे मैं नीचे कर दूं इस तरह, तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। एक बाउंड ऊपर है, एक नीचे, तो ये एंगल कितने का बनेगा? ये आपके पास बनेगा 90 डिग्री का। कितने का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल होगा ये कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो कॉमन सेंस की बात है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में वंडरवाल फोर्सेस ज्यादा हो जाएगी। कैसे? एक इस तरफ भी वंडरवाल फोर्सेस बना सकता है, एक इस तरफ बना सकता है, एक इस तरफ बना सकता है, एक यहाँ पे बन सकता है, एक यहाँ पे बन सकता है। ठीक, अब अगर देखा जाए फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में, किसमें? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में वंडरवाल फोर्सेस 3 थे।
ठीक। लेकिन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में वंडरवाल फोर्सेस कितने आ रहे हैं? 5। तो कॉमन सेंस की बात है, वंडरवाल फोर्सेस की इंक्रीज होने से इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में फर्क आना शुरू हो जाएगा और इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादा बॉन्ड होंगे तो ज्यादा एनर्जी दरकार होगी एज कंपेयर टू दैट। तो यहाँ पे भी वही पॉइंट हम आपको यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में बता रहे हैं। देखिए, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? हाई, ठीक, स्ट्रक्चर की वजह से। देन द फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के मुकाबले में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। क्यों? वजह मैं आपको बता चुका हूं। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में आपके पास 5 वंडरवाल फोर्सेस है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में आपके पास 3 वंडरवाल फोर्सेस है। तो 3 को तोड़ना आसान है, 5 को तोड़ना मुश्किल है। वही बात इधर आपको बुलेट पॉइंट में बता रहा है, बिकॉज दे हैव ए डिफरेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि इन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स द सॉलिड लेटस ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड टुगेदर आर वीक वंडरवाल फोर्सेस। देखिए, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में जो सॉलिड बनेगा आपके पास, उसका जो लेटेस्ट होगा वो उसमें वंडरवाल फोर्सेस वीक होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें वंडरवाल फोर्सेस 3 है, उसमें 5 है, ठीक। फोर्सेस दैट होल्ड्स द सॉलिड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड टुगेदर आर स्ट्रॉन्गर आयोनिक बॉन्ड। इस वजह से यही पॉइंट हम यहाँ पे आपको टेबल में भी दिखा सकते हैं। देखिए, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और सल्फर डाइक्लोराइड, ठीक। तो देखिए, लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट, देखिए मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रही है, ठीक। क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रही है? ये भी डिक्रीज हो रही है, ठीक। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो रहा है। आयोनिक कंपाउंड से मॉलिक्यूल की तरफ खिंचा जा रहा है। किस तरफ जा रहा है? मॉलिक्यूल की तरफ खिंचा जा रहा है। अब आते हैं 5वें पॉइंट की तरफ, ठीक। 5वां पॉइंट क्या कहता है? सल्फर डाइक्लोराइड, क्या चीज? सल्फर डाइक्लोराइड हैज ए लो मेल्टिंग पॉइंट, इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम है, ठीक, एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक वंडरवाल मॉलिक्यूलर फोर्सेस, बहुत ही कम वंडरवाल फोर्सेस से ताल्लुक है। जरा देखा जाए, देखिए, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की मेल्टिंग पॉइंट एकदम बढ़ गई है। क्यों? स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसमें ट्राइगोनल ज्योमेट्री बनती है, उसमें पेंटागोनल ज्योमेट्री बनती है। इसी तरह अगर इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गई, इसकी मेल्टिंग पॉइंट अगर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगी। इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक, ज्यादा है, ठीक, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। वजह मैं समझा चुका हूं। टोटल किस वजह से है? वंडरवाल फोर्सेस की वजह से है। किस वजह से है? इनके स्ट्रक्चर में फर्क है। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा या ले सकता है, वो स्क्रीनशॉट उसको लेना चाहिए। स्क्रीनशॉट आप ले लें। ये छोटा सा स्मार्ट टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ थ्योरेटिकल था, थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ आ गया होगा। आगे नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही जल्द आ रहा है, वेट करें। शाम को 7 बजे इंशाल्लाह आपको नया वीडियो और मिलेगा, दूसरा लेक्चर का भी मिलेगा। तो काइंडली इसके अच्छे अच्छे नोट्स बनाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्वेटा साइंस एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और हर दूसरे दिन या हर दिन या हर दूसरे दिन आपको 7 बजे इंशाल्लाह नया वीडियो लेक्चर मिलेगा। और काइंडली चैनल को देखा करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।